धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान साथे, अपराजिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे दुबड़ी साते या दुबड़ी सप्तमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। संतान सप्तमी व्रत पूजन विधि। संतान सप्तमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। घर के किसी स्थान की अच्छे से सफाई करें और उसके ऊपर पटिया रखकर लाल कपड़ा बिछाए, जहाँ शिवजी मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पानी का कलश भरकर इस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और आम के पत्तों से ढककर उसके ऊपर नारियल रख दे। शुद्ध घी का दीपक जलाए। भगवान शिव को फूल, जनेऊ, अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, पान और सुपारी आदि चीजें चढ़ाए। खीर पूड़ी का प्रसाद और आटे और गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाए। पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े। कथा सुनने के बाद भगवान शिव जी की आरती करें। इस दिन व्रत रखें और अपनी इच्छा अनुसार फल और दूध ले सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की सेहत ठीक रहती है और उम्र भी बढ़ती है। संतान सप्तमी व्रत कथा प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा है, जो अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा नहुस और उनकी पत्नी चंद्रमुखी के जीवन से जुड़ी है। उनके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण भी रहता था। इसकी पत्नी रूपवती और रानी चंद्रमुखी में गहरी मित्रता थी। एक दिन जब वे सरयू नदी में स्नान करने गई, उन्होंने अन्य स्त्रियों को पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा करते देखा। उन स्त्रियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि यह व्रत संतान सुख देने वाला है। यह जानकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। लेकिन घर पहुंचते ही वे अपने संकल्प को भूल गई। इस विस्मृति का परिणाम ये हुआ कि मृत्यु के बाद रानी बनरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में जन्मी। समय बीता और वे पुनः मनुष्य योनि में जन्मी। इस बार चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती एक ब्राह्मण परिवार में भूषणा के नाम से जानी गई। भूषणा ने अपने पूर्व जन्म के व्रत को याद रखा, जिसके फलस्वरूप उसने 8 सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। वही रानी ईश्वरी पूर्व जन्म की चंद्रमुखी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अत्यंत दुखी थी। एक दिन जब भूषणा रानी से मिलने आई तो रानी ईश्वरी ने भूषणा के बच्चों को देखकर ईर्ष्या से भर गई और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। अंततः रानी ने भूषणा से इसका कारण पूछा तो भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की कथा और व्रत की महिमा बताई। रानी ने इस कथा को सुनकर विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तभी से यह व्रत संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध हो गया, जिसे आज भी श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। अब सुनिए सभी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। फिर श्रवण करेंगे शिव जी की आरती। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए।
यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर बहन पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, बोला मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अच्छी माला बने माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करे माला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिकी गरुणादिकी भूतादिकी संगे। कर के माध्य का मंडलु चक्र त्रिशूली धारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी।
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, मधु के टप दो मारे सुर भयहीन करे, लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतुर का भोजन भस्मी में बासा, जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगी छाला, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नीत उठ दर्शन पावत महिमाति भारी, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नरे गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।